हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानकुल एजुकेशन। बच्चों, आज इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं फिफ्थ सेम इलेक्ट्रिकल के न्यू बैच के रिगार्डिंग। आप लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर में काफ़ी अच्छा एग्जाम दिए हो, काफ़ी मेहनत की हो, और अब फिफ्थ सेमेस्टर की बारी है। तो फिफ्थ सेमेस्टर में भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करो। और अच्छे ढंग से पढ़ाई करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बाबू सेमेस्टर पास करनी। अच्छे ढंग से पढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि पढ़ाई इस प्रकार से करो, कंसेप्ट इस प्रकार से बनाओ कि बाद के लिए, यानी कि डिप्लोमा के बाद आप इलेक्ट्रिकल को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आपको कोई समस्या परेशानी नहीं हो। जैसे एक छोटी सी बात आप लोगों को बताते हैं। जब हम डिप्लोमा कर रहे थे ना, उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल पेपर को इतना बेहतरीन ढंग से पढ़े थे कि जब बीटेक करने गए तो बीटेक के दौरान हमें किसी भी सब्जेक्ट में एडिशनल मेहनत नहीं करना पड़ा। हाँ, कुछ कुछ पेपर बीटेक में आपको मिलेंगे जो डिप्लोमा में आप नहीं पढ़े हो, एकदम अलग पेपर रहेगा, एकदम अल्टर पेपर रहेगा, नया पेपर। तो बाबू उसमें तो बिना पढ़े काम नहीं चलेगा ना। लेकिन ये बातें आप सोच के चलो कि जो पेपर इलेक्ट्रिकल के हैं, मशीन, पावर सिस्टम, नेटवर्क, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे जो पेपर हैं वो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे भी सबसे काम आएंगे। कहने का मतलब कि से वहाँ पर आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आप डिप्लोमा में अच्छे से मेहनत कर लोगे तो समझो कि से वहाँ पे तो बिना मेहनत के आप अच्छे से सेमेस्टर निकाल सकते हो, अच्छे से पास कर सकते हो। लेकिन सिर्फ यहाँ पे पास करने की मकसद नहीं है। मकसद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के अच्छे कंसेप्ट को सीखना, इलेक्ट्रिकल के बेहतरीन कंसेप्ट को सीखना और उसको फील करना कि किस प्रकार से हर एक फेनोमेनन, हर एक फंक्शन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो चलो इस सेशन को ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप लोगों फोर्थ सेमेस्टर में पेड बैच के रूप में पढ़ चुके हो। बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट में क्रैश कोर्स के माध्यम से हमसे जुड़ चुके हो। तो आई थिंक कि जो बच्चे नहीं हमसे पढ़े पिछले बार, उनको थोड़ा सा डाउट सस्पेंस रहेगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या है। तो आप अपने सहपाठी से जो फोर्थ सेमेस्टर में हमसे पढ़ चुके हैं उनसे आप फीडबैक ले सकते हो, उनसे जानकारी ले सकते हो कि क्या चीज़ें यहाँ पे ज्ञानकुल में मिलेगा और क्या चीज़ें दिक्कत होगा। हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगा। और बात रहा आपको सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे देखा जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग देखेंगे तो हम लोग को इस प्रकार से सब्जेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर में स्ट्रक्चर वे में बनाया गया कि आपको अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे दो पेपर है जो कि माइक्रो प्रोसेसर एंड एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट, ये आपको है कॉमन पेपर। यानी कि बिहार में कोई भी कॉलेज हो, प्रत्येक कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, हर जगह पे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्टिव 3 में आएंगे तो इलेक्टिव 3 में आपको 3 पेपर दिया गया। इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, स्विच गियर एंड प्रोडक्शन। बातें क्लियर है। उसके बाद आपको मिलेंगे इलेक्ट्रिक 4 में इल्यूमिनेशन प्रैक्टिसेस, उसके बाद मिलेंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल, और मिलेगा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो ये तो गया 4 पेपर। उसके बाद आप देखोगे तो एक मिलेगा आपको ओपन इलेक्टिव, और ओपन इलेक्टिव यहाँ पे 1 मिलता है जिसको बेसिक ओपन इलेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिक ओपन इलेक्टिव। देखो देखो, बेसिक इसलिए बोल रहे हैं बाबू क्योंकि यही सारे पेपर आप 6 सेमेस्टर में जाओगे तो इसका एडवांस वर्जन मिलेगा पढ़ने का। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर अभी सपोज मानो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पढ़ता है तो ये बेसिक में भी पढ़ना होगा, फिफ्थ में 6 सेमेस्टर में जाएगा तो ड्रोन टेक्नोलॉजी एडवांस मिलेगा। ठीक है, तो हम इस पे आते हैं। यहाँ से भी एक पेपर ही एक कॉलेज में सिलेक्ट होगा, और एक कॉलेज में सिलेक्ट होगा तो उस कॉलेज के सभी ब्रांच के बच्चे वही पेपर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं भी होगा इलेक्ट्रिकल के पेपर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैकेनिकल के पेपर पढ़ेंगे ड्रोन, सीएस के बच्चे पढ़ेंगे रोबोटिक्स, ऐसा नहीं। एक कॉलेज में अगर कोई पेपर सिलेक्ट होती है तो सभी ब्रांच के बच्चे एक ही पेपर, उसी पेपर को पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अगर इस सब में अगर कोई डाउट है, सस्पेंस रहे, तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हो। और मेरे ख्याल से इतना बताने के बाद आपको कोई डाउट सस्पेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये पता करना पड़ेगा कि आपको कॉलेज में कौन कौन से पेपर की कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, जिससे कि जानकारी आपको हो जाए। यहाँ पे आ जाओ कि कौन कौन से पेपर कैसे आपको चलेंगे, इसकी रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाबू ये सेशन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाए, सेशन को शॉर्ट रखेंगे। जो इन्फॉर्मेशन देने की बात है इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। देखो, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर की बात किया जाएगा तो ये बेसिकली आपको लाइव ही पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और ये पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, यानी कि विजय सर के द्वारा।
ठीक है बाबू, ये मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। देखो माइक्रो प्रोसेसर में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा, लेकिन ये हम गारंटी देते हैं, दावा करते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग डे से, अगर डे 1 से जुड़ते हो माइक्रो प्रोसेसर में, तो चीज़ें बाबू आसान कर देंगे। चीज़ें आसान इसलिए कर दिया जाएगा क्योंकि आपको हर एक चीज़ इस बेसिक स्तर से समझाएंगे ना, कि जो बच्चे कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रखते होंगे, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी नहीं जानते होंगे, उनको भी माइक्रो प्रोसेसर समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर काम करती है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट पढ़ाएंगे रवि सर, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट पढ़ाएंगे रवि सर। ठीक है, रवि सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा और ये भी बाबू लाइव चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर और एनर्जी कंजर्वेशन अभी फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है कि लाइव क्लासेस मिलेंगे। उसके बाद इधर में आपको इलेक्टिव 3 में देखोगे 3 पेपर है, तो मैक्सिमम कॉलेज बाबू, मैक्सिमम कॉलेज में ये स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सिलेक्ट करवाए जाते हैं। ध्यान सुनना, मैक्सिमम कॉलेज में स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सिलेक्ट करवाए जाते हैं, तो ये भी लाइव क्लासे चलेगा। ठीक है, ये भी बाबू लाइव क्लासे चलेगा, ये भी लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, और ये जो पेपर पढ़ाया जाएगा लाइव क्लास में, वो रवि सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को पता है कि रवि सर पावर सिस्टम का एक्सपर्ट है। ठीक है, तो ये पावर सिस्टम का पार्ट बनता है स्विच गियर प्रोटेक्शन, तो ये रवि सर के द्वारा करवाया जाएगा। अब बाकी बात रहा कि सर जिन बच्चों का ये वाला पेपर अलग अलग जो 2 पेपर है, अगर किसी कॉलेज में होता है तो वो कैसे कंप्लीट होगा बाबू? वो भी कंप्लीट होगा, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाएगा। रिकॉर्डेड फॉर्म का मतलब सिर्फ ये है कि आपको क्लासेस मॉर्निंग और इवनिंग छोड़ करके अल्टर टाइम में मिलेगा। जैसे कहने का मतलब या तो दोपहर के टाइम में वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन पे, या तो रात के टाइम में रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर दिया जाएगा ताकि उसको आप लोग देख सको। ठीक है, और वो भी बाबू डिपेंड करता है कि इसमें कितने बच्चे हैं। अगर बच्चे की संख्या ज़्यादा हो गया, ऐसे हम लोग को पता है कि ये जो दोनों पेपर है बिहार के कॉलेज में बहुत ही कम कॉलेज में चलता है। ठीक है, तो बहुत कम कॉलेज में चलता है, इसका मतलब कि बच्चे कम ही रहेंगे। तो कम रहेंगे बाबू तो वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? कम बच्चे रहेंगे, इसमें हम लोग रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करता है। रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगे, और रिकॉर्डेड वीडियो का मतलब कि करेंट का वीडियो रिकॉर्ड होगा और लेक्चर्स वाइज आपको मिलते जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार रिकॉर्डेड वीडियो है सारा एक ही बार अपलोड कर दिए, आप देखो ना देखो कोई मतलब नहीं, वैसा नहीं। आपको एक एक करके वीडियो अपलोड किए जाएंगे शेड्यूल के बेसिस पे, और आपको टाइम टू टाइम चेक भी किया जाएगा कि आप रिकॉर्डेड वीडियो को सही ढंग से देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, कोई समस्या आ रहा है, कोई परेशानी आ रहा है, डाउट क्लासेस भी इसमें लिए जाएंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करवा देंगे, यूनिट वाइज टेस्ट लिए जाएंगे ताकि आप हर तरीके से इंगेज रह सको पढ़ाई में। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाबू यहाँ पे इलेक्टिव नंबर 4 की। देखो इलेक्टिव नंबर 4 की बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन चला करता है, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन चला करता है। तो ये रहेगा आपको लाइव क्लासेस, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन भी रहेगा लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जब पढ़ाया जाएगा वो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मेरे द्वारा यानी कि विजय सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। बातें क्लियर है? ये मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कि सर जिसको इल्यूमिनेशन प्रैक्टिस पढ़ना है उसका क्या होगा, जिसका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल पढ़ना है उसका क्या होगा। तो आप ध्यान दो, यहाँ पे देखो इल्यूमिनेशन प्रैक्टिसेस बहुत ही कॉलेज में कम होता है, और खास करके हमें पता है कि शायद 2-3 प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे इल्यूमिनेशन प्रैक्टिसेस रहता है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में और कुछ प्राइवेट कॉलेज में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे बाबू। अगर इसमें बच्चे ठीक ठाक रह गए, जैसे मान ली कि इसे 5-6 कॉलेज में अगर ये पढ़ाया गया, 5-6 कॉलेज से बच्चे अगर जुड़ गए अच्छे खासे, जहाँ पे लगेगा कि नहीं उन बच्चों को लाइव क्लासेस देना उचित है, तो आप लोग को लाइव क्लास अरेंज कर देंगे और ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल का लाइव क्लास आप लोग को दे देंगे। ठीक है, इधर में भी वही काम होगा कि अगर मान लीजिए कि इन सभी पेपर में अगर बच्चे ज़्यादा हो गए तो लाइव क्लासेस रहेगा, तो लाइव क्लास आपको मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बात यहाँ पे, ठीक है, तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को बाबू ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना कि रिकॉर्डेड या लाइव ही मिलेगा। ठीक है, जैसा डिमांड रहेगा बाबू वैसा फुलफिल किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं बच्चे को कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो प्रीफर करते हैं लाइव क्लास पढ़ना, और लाइव क्लास में कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो देखो अगर कहोगे मान ली कि किसी कॉलेज से मान ली कि 5 को बच्चा जुड़ा, ठीक है, या 10 को बच्चा जुड़ा, और कहेगा कि सर हम 10 को बच्चा इस पेपर में है, सर हम लोग को लाइव क्लास दे दीजिए, तो बाबू 10-10 बच्चा तो देखोगे तो हर एक कॉलेज से मिल जाएगा। मेरे पास 10-10 बच्चा हर एक कॉलेज से मिल जाएगा, 10 बच्चा 8 बच्चा हर एक कॉलेज से मिल जाएगा।
तो कहने का मतलब है कि इसे 10 बच्चा 8 बच्चा के लिए अगर प्रत्येक पेपर को लाइव चलाया जाए तो पॉसिबल नहीं होगा बाबू। हाँ, ये मेरे ऊपर छोड़ देना, मेरे ऊपर छोड़ देना कि आप लोग कॉलेज से जुड़ो, आप लोग कॉलेज से जुड़ने के बाद आपको बातें बता दो कि सर मेरे कॉलेज में ये पेपर चल रहा है, उसके अनुसार से हम आपको एडजस्ट कर देंगे कि कौन कौन से पेपर आपको लाइव चलेंगे। लेकिन जो पेपर लाइव चलेगा वो आपको हर हाल में बताया जा रहा है कि लाइव ये सब कंफर्म रहेंगे। जैसे स्विच गियर प्रोडक्शन लाइव रहेगा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लाइव रहेगा। बातें क्लियर है? अब आ जाते हैं इधर। देखो ओपन इलेक्टिव बाबू की कोई एक ही सब्जेक्ट आपको कॉलेज में चूज करवाए जाएंगे, एक ही सब्जेक्ट पढ़नी है। यहाँ पे देखा जाएगा तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक जो है पहला सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा, ये बेसिकली लगभग ना के बराबर पढ़ाया जाता है, लगभग ना के बराबर कॉलेज में होता है, कहीं पे नहीं होता है। अगर रहा तो पढ़ा देंगे, नहीं रहा तो कोई टेंशन लेने की भी बात ही नहीं है। लेकिन और जो पेपर है बाबू, और जो पेपर है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और जो पेपर है ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, रोबोटिक्स बेसिक हो गया। तो ये सभी के सभी आपको ओपन इलेक्टिव में पेपर मिलेंगे और सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म का मतलब क्या कि आपको रिकॉर्ड होंगे लेक्चर्स और आपको अपलोड हो जाएंगे, बारी बारी से एक करके अपलोड होंगे ताकि आप अच्छे से देख सको, मैनेज कर सको और अच्छे से नोट्स भी बना सको। और टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड करके केवल डालते जाएंगे, कोई मतलब नहीं। टाइम टू टाइम आपको संडे को संडे बोलो या 10 दिन पे 12 दिन पे जैसे यूनिट खत्म होगा तो उस चीज़ के लिए आप लोग को एक यूनिट रिवाइज करवाए जाएंगे। जो इस यूनिट से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, प्रीवियस सवाल जो पूछ दिया गया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उस सारे चीज़ को उसी यूनिट में टैकल करवा दिया जाएगा ताकि आपको लास्ट मोमेंट में एग्जाम के लिए भटकना नहीं पड़े कि इस वाले यूनिट से क्या सवाल पूछे गए थे, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। वो हर एक आपको प्रत्येक यूनिट वाइज आपको कंप्लीट करते चलेंगे। बाकी रहा इसमें कौन कौन से सर पढ़ाएंगे तो इसके लिए भी टेंशन आप मत लो। ये मान के चलो कि एकदम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट बोल रहे हैं, ठीक है। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाबू अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। अपडेटेड, अपडेटेड का मतलब समझते हो? जैसे स्टार्टिंग टाइम में हम लोग यहाँ पे जो कोर्सेज बनाए थे, नो डाउट कि मेरा कोर्सेज बनाया गया आज भी पूरे बिहार में घूम रहा है और जो बच्चे हमसे ऑलरेडी ओपन इलेक्टिव के पेपर पढ़े होंगे ना, उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि किस लेवल में ओपन इलेक्टिव पढ़ाया गया था। लेकिन हम चाहते हैं कि इससे उस कंटेंट को भी थोड़ा सा अपग्रेड करें, अपग्रेड करें इस बेसिस पे कि जो उसमें प्रीवियस ईयर टॉपिक है, प्रीवियस ईयर सवाल हैं, उन सभी को हाईलाइट करें, थोड़े से कंसेप्ट में मॉडिफाई करें। जो लेंदी देखो कोई कोई टॉपिक है जो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक के रूप में बन गया है, लेंदी कंसेप्ट के रूप में, मतलब कि जिसको शॉर्ट में थोड़ा सा कंसेप्ट किया जा सकता है, शॉर्ट में थ्योरी किया जा सकता है, तो उन सभी को थ्योरी को थोड़ा सा लिमिटेड बनाएंगे। क्योंकि बाबू आपको भी पता है कि ये सारे पेपर कोर पेपर नहीं है, ये सारे पेपर है जो आपको केवल सेमेस्टर पर्पज से काम आएंगे, बेसिक स्तर पे काम आएंगे, तो उतना तो पढ़ना पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि इसको उस स्तर से आपको पढ़ा देना, इसमें ज़्यादा आपको भार नहीं पड़े। बस एक बार लेक्चर देखो, एकदम चीज़ें एकदम टॉपिक दिमाग में सेट हो जाए और एक बार नोट को भी आप पढ़ लो, नोट को भी बना लो, बस काम का आपका खत्म। और इसका सिलेबस बहुत ही इजी होता है। हाँ, कोई कोई इसमें सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस काफ़ी भास्ट है बाबू, कोई कोई, जैसे अगर बात करें आपको एग्जाम्पल ग्रुप में, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है ना, इसका सिलेबस थोड़ा सा भास्ट है। जो आपको यहाँ पे कोर पेपर में, जो कोर पेपर में आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंट्रोल दिया गया है, लगभग देखोगे तो उसी के जैसा यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के सिलेबस को बनाया गया है। बट कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हर एक पेपर आपको खत्म होंगे, हर एक पेपर टाइम पे फिनिश होगा। और ये रिकॉर्ड आप लोगों के सामने बोलेगा, हम तो बोल ही रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने 4th सेमेस्टर में इस बात को देखा कि हम लोग कितना दिन पहले सिलेबस को फिनिश किए थे। वो तो हम लोग लास्ट में जो कहा जाता है कि मन मर्जी खींचना आगे, तो वो काम कर रहे थे। नहीं तो हम लोग को 20 से 22 दिन पहले हम लोग को सिलेबस ऑलरेडी फिनिश हो चुका था, ठीक है। और इस बार तो और हम लोग को टाइम है, तो मान के चलो कि से 1 महीना से पहले खत्म होगा, तो मोर देन इनफ टाइम है। ये सब बातें हम लोग करेंगे और भी, लेकिन आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी इशू होगा देन आप कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि इसमें आपको कोई सस्पेंस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बाबू यहाँ पे कि कोर्सेज जो मिलेंगे, जो क्लासेस मिलेंगे, उसका क्या क्या फीचर्स होंगे। देखो कोर्सेज जो मिलेंगे, इस पे फीचर्स आपको सबसे पहले मिलने वाला है वो मिलेगा लाइव क्लासेस का। लाइव क्लास आपको डेली मिलेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट जो जो आपको बताया गया है बाबू, वो प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको लाइव क्लास मिलेगा। देखो यहाँ पर ये नहीं चलता बाबू कि आपको स्टार्टिंग में हम बोल दिए कि लाइव क्लासेस देंगे और बाद में ज़रूरत नहीं है किसी सब्जेक्ट के लिए कि 2-2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ाना,
लेकिन फिर भी धर कर रगड़ के सिलेबस खत्म करने के पीछे पड़ गए हैं कि आपको समझ में आए या नहीं आए हमको फर्क नहीं पड़ता है, हम धर के रगड़ के सिलेबस खत्म कर देंगे। और वैसे होता है, तुम लोग अगर पढ़े हो कहीं पे तो तुम लोग को पता होगा कि रगड़ के सिलेबस कैसे खत्म किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे टॉपिक आपको ऐसे मिल जाएंगे जो लाइव के नाम पे बोल दिया है कि रिकॉर्डेड देख लो, पहले कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड किया हुआ है, क्योंकि लोग मेहनत नहीं करना चाहते यार। लोग चाहते हैं ऑनलाइन में किसी जो हम पहले साल 2 साल 3 साल मेहनत कर चुके हैं ना, उसी मेहनत से हम अपना कमाई करते रहे। तो कमाई करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बाबू अगर आपको चाहिए उस प्रकार से कंटेंट चाहिए, अपग्रेड वाला चाहिए, अपग्रेडेड चाहिए, तो थोड़ा सा आपको उस कंटेंट के पीछे जाना पड़ेगा, उस कोचिंग के पीछे जाना पड़ेगा जो एक्चुअली में इस पर काम कर रहे हैं। और हम लोग को आज से नहीं, स्टार्टिंग से चीज़ का रहता है और आगे भी इसी चीज़ पे बरकरार रहेंगे कि हमेशा इस चीज़ पे कामयाब रहेंगे, ठीक है। देखो जो बाबू जो पेपर का रिकॉर्डेड मतलब पॉसिबल है, और कहने का मतलब कि जिस पेपर में आपको प्रायोरिटी नहीं देना, जैसे कहने का मतलब है समझो, अगर आपको ये बातें बोल दें, अगर आपको ये बातें बोल दें कि बाबू स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन मेरे पास पहले से 2 साल का रिकॉर्डेड है, यही डाल देंगे, बाबू फिर कोई फायदा नहीं होगा। वैसे तो रिकॉर्डेड कोर्सेज 500 में मिल रहे हैं, तो क्या फायदा, बात समझ रहे हो। लेकिन कहोगे कि सर यहाँ पे टेस्टिंग एंड कमिस्ट्रिंग में सर हम लोग 5 गो स्टूडेंट हैं, सर इसके लिए लाइव क्लासेस डेली करवा दो, तो पॉसिबल नहीं होगा बाबू। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको भी सोच के चलनी है। लेकिन स्विच गियर बाबू मैक्सिमम बच्चे रहते हैं, तो इसके लाइव क्लासेस पॉसिबल हैं और करवाए भी जाएंगे। यहाँ बाबू लाइव रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जो लाइव क्लासेस खत्म हो जाएगा उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऐप पे। लाइव क्लास एंड होने के बाद उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आप देख सकते हो, अनलिमिटेड बार, जितना बार चाहो। क्लास नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा, जो आपको बोर्ड पे लिख के पढ़ाया जाएगा, वो नोट्स में मिल जाएगा। और एक बार थोड़ा सा इस बार हम और एडिशनल एक फीचर्स ला रहे हैं, वो थोड़ा सा बाद में रिवील करेंगे, क्योंकि अभी रिवील करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा वो सीक्रेट लीक हो जाए, ठीक है। उस रिवील को करेंगे तब, जैसे बहुत सारे बच्चे को नोट्स बनाने में परेशानी होता है, तो नोट्स बनाने में परेशानी कम हो और लास्ट मोमेंट में वो नोट्स आपको ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाए, उसके लिए हम सीक्रेट रखें, कुछ प्लानिंग किए हैं, वो आपको कुछ दिन बाद 10 से 12 दिन बाद आपको बताएंगे कि क्या यहाँ पर बात है, ठीक है। उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। डाउट सॉल्विंग सेशन में आपको हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। और जो बच्चे ऑलरेडी 4 में पढ़ चुके हैं उनको पता होगा बाबू कि डाउट के लिए सोचना नहीं है, एनी टाइम किसी भी टाइम कॉल करोगे, मैसेज करो, कोई भी डाउट से रिलेटेड आपको मिल जाएगा समस्या का समाधान। PYQ सोल्यूशन बाबू इस बार हम लोग और अलग तरीके से करने वाले हैं। एग्जाम के लास्ट मोमेंट के लिए नहीं रखेंगे, एग्जाम के पहले यूनिट वाइज सारे चीज हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग के ऊपर लोड कम से कम रहे। और एग्जाम के टाइम में जो कहा जाता है ना कि लास्ट मोमेंट में धुआं करना, वो काम करने का काम करेंगे। बेसिक टू एडवांस लेवल आपको कंसेप्ट, देखो ये तो बोलने की बात नहीं यार, ज्ञानकुल में आओगे ना तो बेसिक टू एडवांस कंसेप्ट मिलेगा ही मिलेगा। और मेरे से खास करके जितने बच्चे आप लोग पेपर पढ़े होंगे उसमें तो आप इस चीज़ को अनुभव किए होंगे कि किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए हम जिस स्तर से उस टॉपिक को उठाते हैं ना, उस स्तर से सोच पाना ही लोगों को मुश्किल होता है। रीजन क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो कहीं पे बुक में नहीं मिलेगा कि आप बुक पढ़ करके पढ़ा दोगे, ठीक है, कहीं पे आपको नोट्स में नहीं मिलेगा कि नोट्स पढ़ के पढ़ा दोगे। वो कंसेप्ट के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, जो कंसेप्ट डिप्लोमा और बीटेक में 6 साल मेहनत करने के बाद भी हम बाद में मेहनत किए और अभी भी मेहनत करते हैं, ऐसा बात नहीं है, अभी भी मेहनत किया जाता है। अगर तुम लोग इस बात को जानोगे ना कि डेली का अगर 6-7 घंटे क्लास होते हैं उसके पीछे का मेहनत कितना होता है, तो तुम लोग अभी दंगा रह जाओगे कि सर आप पढ़ाने के दौरान अगर इतना मेहनत करते हो तो पढ़ने के दौरान कितना मेहनत करते होंगे। और देखो पढ़ने के दौरान मेहनत करने की बातें अलग है, पढ़ाने के दौरान मेहनत करने की बातें अलग होता है। हाँ ये चीज़ें है कि अब चीज़ें कम टाइम में रिकॉल कर पाते हैं, कम टाइम में कैप्चर कर पाते हैं। कोई चीज़ अगर नया चीज़ पढ़नी है, कोई नया चीज़ जाननी है तो कम टाइम में हम लोग को रिकवर हो जाती है। उसके बाद वो एक एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस मिलेगा, आप किसी भी फैकल्टी से डायरेक्टली बात कर सकते हो, डायरेक्टली आपको सुझाव मिलेगा, कोई समस्या तो समाधान मिलेगा। अगर कैरियर गाइडेंस की बात करो, पर्सनल प्रॉब्लम की बात करो, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, बातें कर सकते हो। और अनलिमिटेड वाचिंग आवर, यानी कि आपको कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको 4 बार देखनी है वीडियो, 5 ही बार लिमिटेशन है, 10 घंटा 4 घंटा लिमिटेशन है, कोई नहीं। आप अनलिमिटेड जितना बार चाहो उतना बार आप वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। उसके बाद है एक्सेस ऑन लैपटॉप एंड मोबाइल, आप इसको मोबाइल एंड लैपटॉप हर जगह पे एक्सेस कर पाओगे, हर जगह पे एक्सेस कर पाओगे,
ठीक है। और हर जगह पे एक्सेस करने का मतलब क्या है कि एक टाइम में बाबू एक ही जगह पे देखोगे, या तो मोबाइल में या तो लैपटॉप में। कहने का मतलब हुआ कि जो बच्चे लैपटॉप रखे होंगे वो लैपटॉप में प्रीफर करेंगे, तो लैपटॉप के लिए विंडो ऐप आता है, ठीक है, विंडो एप्लीकेशन, और मोबाइल के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन आता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा ज्ञानकुल एजुकेशन के ऐप का लिंक, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर विंडो ऐप चाहिए तो विंडो ऐप के लिए एक बार हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और नहीं तो आप माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडो ऐप होता है वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा, सर्च करना ज्ञानकुल एजुकेशन, वहां पे आपको आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो था हम लोग का कोर्स का फीचर, क्लासेस का फीचर, कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कोर्सेज क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे आपको। मेन आप लोग को जो बेसब्री से इंतजार रहता है, और ऐसे इंतजार तो आप लोग को पहले ही खत्म हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को डिस्कस कर दिया गया। तो बाबू यहाँ पे फी जनरली 1699 रुपया है, लेकिन आपको करेंट में जो फी लगेगा वो लगेगा 1449 रुपया। कितना लगेगा? 1449 रुपया। और इस 1449 रुपया की अगर बात किया जाएगा तो ये आपको शो करेगा ऐप पे भी 1699 रुपया। कितना शो करेगा? 1699 रुपया। कूपन कोड वहां अप्लाई करोगे GTC पटना, तो वहां पे आपको कोर्स का प्राइस रिड्यूस होकर के और आ जाएगा 1449 पे। आप एप्लीकेशन से भी कोर्स को परचेज कर सकते हो, पे नाउ पे क्लिक करके। ऐसे एक हम शॉर्ट वीडियो आप लोगों को बना देंगे कि कैसे आप कोर्स को परचेज करोगे। और उसके बाद अगर आप वहां से मतलब कि कोर्स नहीं परचेज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सर से पहले बात कर ले, हमसे बात कर ले, उसके बाद आप कोर्स परचेज करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं। इन दोनों में से किसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो, एक बार बात कर लो। जो भी आपको डाउट है, सस्पेंस है, जो भी दिक्कत है, समस्याएं हैं, बाबू हम हर एक तरह के समस्या को सुनते हैं, हर एक तरह के समस्या की परेशानी को समझते हैं और उसको चाहते हैं कि इससे सुलझा दे, ताकि हर एक बच्चा के लाइफ में कोई परेशानी उस प्रकार से नहीं रहे। जहां तक हमसे बन पड़ता है, जो भी बन पड़ता है, जो भी कहने का मतलब कि मदद हो पाता है, वो मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो अगर कुछ ऐसी मदद चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो, कोई अगर डाउट है, सस्पेंस है, तो भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। चाहे तो फी के रिगार्डिंग या कोर्स के रिगार्डिंग आप हमेशा बात कर सकते हो। और यहाँ पे अगर बात करें कि बैच कब से स्टार्ट होगा, तो बाबू 5th सेमेस्टर के बैच की अगर बात किया जाएगा तो हम लोग जनरली यहाँ पे, ठीक है, 28 से प्लानिंग था, लेकिन अब चाह रहे हैं कि 29/5 से स्टार्ट करें। देखो, थोड़ा सा 29/5 से स्टार्ट करने के पीछे रीजन क्या हो रहा है कि एक दिन डिले कर रहे हैं ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिले। और एक्चुअली में देखोगे तो 29/5 से जो हम लोग को सिलेबस से स्टार्ट हो रहा है बाबू, वो बेसिक रूप से अगर देखा जाएगा तो एक डेमो के रूप में चलेगा क्लासेस। तो विधिवत हम लोग क्लासेस करेंगे रूटीन के बेसिस पे, शेड्यूल के बेसिस पे, एकदम जो कहा जाता है ना कंसंट्रेट होकर के, वो 1 जून से आपको स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे इधर उधर भटकेंगे उनसे ही गुजारिश है कि भटकना मत बाबू, थोड़ा सा टाइम को ध्यान में रखते हुए चीज को सोच लेना कि आपको कैसे अब 5th सेमेस्टर में अपने आप को प्रिपरेशन को बूस्ट करनी है, काफ़ी अच्छे ढंग से मेहनत करनी है। और मेहनत करनी है तो टाइम से जुड़ना भी पड़ेगा, टाइम से नहीं जुड़ोगे तो समस्या बढ़ती जाएगी। उसके बाद है वो पेमेंट मोड। देखो, पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन ही होगा, पेमेंट मोड यहाँ पे ऑनलाइन ही होगा। और कहने का मतलब क्या कि आप अगर ऐप से डायरेक्ट अगर परचेज करते हो कोर्स को, तो वहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट मोड में ऑप्शन अलग लगाएंगे, फोन पे आएगा, गूगल पे आएगा, जो भी आएगा अलग अलग मोड आएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हर एक चीज मिलेगा। जैसा आपको सुविधा वैसे वहां से आप पेमेंट कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं हम वहां पे ऐप पे पेमेंट नहीं करके हम सर को डायरेक्ट पेमेंट करें, तो एक बार आप इन दोनों में से किसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। और कांटेक्ट करने के बाद आपको स्कैनर भेज दिया जाएगा, उस स्कैनर पे आप पेमेंट कर दो। और पेमेंट करने के विदिन 30 मिनट, यानी कि हाफ आवर, यानी कि आधा घंटा कर सकते हो, कि आधे घंटा के अंदर आपको कोर्स में इनरोलमेंट कर दी जाएंगे। बातें क्लियर है? तो इस प्रकार से बाबू आपको समझने पड़ेंगे, इस प्रकार से सोचने पड़ेंगे। और बाकी आपको एक सेशन यहाँ पर हम अरेंज करते हैं, बेसिकली वो सेशन रिकॉर्डेड ही रखेंगे। आप लोग के बीच में ये बातें पहुँचानी है कि किस प्रकार से बाबू आप किसी भी चीज़ का सिलेक्शन करो। देखो, हम हमेशा चाहते हैं कि जब आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस मिले ना, तो आप लोग लाइफ में सही तरीके से सही चीज़ का इस्तेमाल करो और सही रास्ते पे चलो। क्योंकि कभी कभार होता है बाबू कि आपको गाइडेंस नहीं मिलने के कारण
आप कहीं ना कहीं पिछड़ने लगते हो और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हो पाता कि इसे आप क्या कर सकते थे, आप पे क्या पोटेंशियल था, लेकिन आपने कर नहीं पाया। और जब 2-3 साल निकल जाता है ना, तो पता चलता है कि यार काश कोई हमको ये चीज़ बताया रहा था ना, तो ये काम हम पहले ही कर लेते, अब करने की जरूरत नहीं पड़ता और कहीं ना कहीं हम 2-3 साल आगे रहते। तो बाबू इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होता है और वो प्रॉपर गाइडेंस आपको या तो आपके पेरेंट दे सकते हैं, या तो आपके फैकल्टी दे सकते हैं, या तो आपको जो मतलब कि टीचर होंगे, दोस्त होंगे, वो दे सकते हैं। देखो दोस्त की बात करोगे, अगर दोस्त आपके सीनियर हैं तब वो गाइड करेंगे। अगर दोस्त जूनियर है, जूनियर नहीं मतलब दोस्त आपके बैचमेट है और दोस्त भी आप ही की तरह है, तो फिर गाइड करेगा नहीं क्योंकि आपको उसी लेवल में है। लेकिन हाँ, पेरेंट्स की बात करोगे तो पेरेंट्स अगर सारे चीज़ के बारे में जान रहे तो गाइड कर पाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बाबू रोल प्ले करते टीचर, एक शिक्षक जो आपके लाइफ में डेली आपसे जुड़ रहे हैं, डेली आपसे संवाद कर रहे हैं, डेली आपसे बातें विचार कर रहे हैं और उनसे अगर किसी चीज़ को शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट मिलता है कि वो आपके परेशानी को समझते हुए आपके सॉल्यूशन को बताएंगे कि कैसे आप यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। और हम यही चाहते हैं कि आप लोग को किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो। जैसे आप लोग देखो डिप्लोमा के बाद बहुत सारे बच्चे बीटेक भी करेंगे, तो बाबू बीटेक करने के लिए आपको 6 सेमेस्टर में एली का एग्जाम होता है, 6 सेमेस्टर के जस्ट बाद। अब उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, कब से उसका तैयारी शुरू करना चाहिए, कितना घंटा उस पर टाइम देना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, अगर वो सब गाइडेंस चाहिए तो नो डाउट कि देखो यूट्यूब वगैरह पे पड़ा हुआ है बहुत सारे वीडियो। लेकिन कहने का मतलब होता है ना बाबू कि हर एक चीज़ आपको हर एक जगह पे समझ में नहीं आएगा। तो अगर लगता है आपको कि आपको पर्सनली बात करने से समझ में आ जाएगा कि सर आपको हमको पर्सनली फ़ोन पे बता दो कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, उसके लिए भी हम रेडी हैं आप लोग को मदद करने के लिए। ठीक है, तो बस हम इतना चाहते हैं कि आप सही चीज़ का सिलेक्शन करो और सही तरीके से पढ़ाई करो। और बाकी आप जानते हो कि अब आप इस पड़ाव पे पहुंच चुके हो कि साल भर के बाद आपको अगर जॉब लेने की इच्छा होगा तो आप जॉब लेने के लिए जाओगे, तो यही मेहनत आपको वहाँ पे रंग लाएगा और यही मेहनत आपको कामयाब बनाएगा। तो आई थिंक कि ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई समस्या रहता है, कोई परेशानी रहता है, देन कॉन्टैक्ट मी, यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं, दोनों में से किसी नंबर पे आप कॉल कर लेना। ठीक है, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई मदद चाहिए तो भी आप कॉल कर सकते हो। तो बस अब सेशन को यहीं पेंट करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, सभी को थैंक यू। ठीक है, और बाकी हम लोग आगे मिलते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे बचा हुआ है काम, जैसे कि आप लोग को अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस इंट्रोडक्शन, जिसमें सिलेबस के इंपॉर्टेंट को भी आपको डिस्कस किए जाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।